कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपनी हिम्मत और हौसले से पूरी अपनी ज़िंदगी बदल दी और एक आत्मा को मुक्ति दिला दी। तो वो क्या करती है, किस तरह से करती है, कहानी का ताना बाना नंदिनी के आसपास घूमता है। नंदिनी एक छोटे से गांव की लड़की है। दूर सुदूर पहाड़ी एरिया में गांव का लगभग आखिरी मकान, उस मकान में रहती थी नंदिनी। अपने छोटे भाई मान के साथ रहती है। नंदिनी अपने और उसके बूढ़े पिता हैं, गरीबी भी है, लेकिन पिताजी क्या करते हैं, नंदिनी अपने बूढ़े पिता के साथ वहाँ पर रहती है। नंदिनी बहुत अच्छी होती है, बहुत होशियार होती है, गांव में सबकी हेल्प करती है। और नंदिनी का जीवन में न केवल एक ही सपना है, अपने परिवार को सुखी देखना, अपने परिवार को स्वस्थ देखना, सुखी देखना, है ना। तो एक दिन जो एक गांव में एक नए मास्टर जी आए। मास्टर जी का नाम था अर्जुन। अर्जुन जी जब आए तो नंदिनी से बड़े प्रभावित हुए वो। और कहीं मेल मुलाकातें, उनकी थोड़ी थोड़ी मुलाकातें होने लगीं और नंदिनी के बारे में वो गांव वालों से भी सुनते। मुलाकातें होते होते नंदिनी के मन में तो नहीं, ज़्यादा नहीं, लेकिन मास्टर जी के मन में, मतलब अर्जुन के मन में नंदिनी के प्रति एक बढ़िया ख्याल पनपने लगा। मन ही मन में अर्जुन नंदिनी को प्रेम करने लगा। अब नंदिनी ने पूछा कई बार, तो मास्टर जी कुछ नहीं बोले। और जब मास्टर जी ने एक बार पूछा तो नंदिनी ने कहा कि मेरी ज़िंदगी का केवल मकसद ये है कि मेरे पिताजी को और मेरे भाई को मैं खुश रख सकूं। हर खुशी मेरे भाई के नसीब में हो, ये ठीक है। अब होता ये है कि एक दिन बहुत तेज़ बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है और नंदिनी का मान कहीं खो जाता है। वो बहुत तलाश करती है मान की, लेकिन नहीं मिलता है। और आसमान से बिजली ऐसी जैसे फट पड़ेगी, काली अंधियारी घटा, बिजली बहुत तेज। और क्या करे, ऐसे में वो मान को ढूंढ रही है। मान कहीं नहीं मिला उसे, कहीं भी नहीं मिला। फिर क्या करती है वो कि अर्जुन को कहती है कि भाई नहीं मिल रहा है, मेरा छोटा भाई। तो अर्जुन कहता है देखते हैं। इतने में ही एक बच्चा दौड़ कर आता है और कहता है नंदिनी दीदी, मान को मैंने हवेली की तरफ जाते देखा है। ये सुनकर तो नंदिनी के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। हवेली? बोलते हाँ हवेली, वहीं जहाँ कभी कोई आता जाता ही नहीं है, उसके पास से निकलने में भी डर लगता है। वहाँ से तो रोने की आवाज़ें आती हैं, पता नहीं कितने प्रकार की। कभी कभी बहुत तेज़ रोने की आवाज़ आती है, कभी चीखने की आवाज़ आती है। तो वो तो भयानक हवेली है, क्या करूं। लेकिन वो भाई तो भाई है, कहने लगी मैं जाऊंगी बचाने मेरे भाई को। अर्जुन कहता है रुको, मैं भी साथ चलता हूँ। अर्जुन वहाँ पहुँचे हवेली पे। हवेली का बिल्कुल दरवाज़ा बंद। उन्होंने जैसे तैसे जाले हटाहटी के वो दरवाज़ा खोला। चर्र की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। अंधेरा, घुप अंधेरा हवेली के अंदर, और ऐसा लगा जैसे अभी गिर ही जाएगी हवेली। इतने में वो तो वो देखती है, वो कहती है इसे मत ले जाओ। उसका नाम रहता है राधा, प्लीज़ इसे मत ले जाओ। नंदिनी कहती है ये मेरा भाई है और यहाँ क्या करेगा, यहाँ हवेली में कोई नहीं रहता है। तो बोली मेरे से मेरा बच्चा छीन लिया गया था, मेरे पति ने मुझे धोखा दिया, मेरा बच्चा ले गए, मेरी पूरी जायदाद अपने नाम पर करवा ली और मुझे इस हवेली में बंद करके चले गए थे। मेरे प्राण इसी हवेली में चले गए, लेकिन मेरा जो बेटा है ना, इसको देखकर मुझे उसी की याद आ जाती है कि मेरा बेटा भी अभी इतना ही बड़ा होता, मैं इसको कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। ये सुनती है तो नंदिनी को थोड़ी उस पर रहम आ जाता है। बोले ठीक है, लेकिन हम अपने मान को तो लेकर जाएंगे। तो वो तैयार भी हो जाती है कि हाँ ठीक है ले जाओ। इतने में क्या होता है कि
हवेली भर भरा कर गिरने को तैयार होती है। बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हवेली के गिरने को तैयार होती है, सब निकलने लगते हैं। तो नंदिनी उस महिला से कहती है, आप भी चलिए ना बाहर। ऐसा सुनना था कि वो बड़ी उसमें ममता जाग जाती है और बोले कि नहीं नहीं, तुम जाओ, मेरा समय हो गया, अब मैं जाऊंगी। और मेरी आत्मा, जो ममता की प्यासी आत्मा थी मेरी, अब तुमने जो मुझे माँ जैसा स्नेह दिया है, तो इससे मेरी आत्मा तृप्त हो गई है। अब मेरे जाने का समय आ गया है, मैं जा रही हूँ। इतने में ही देखते वो जो महिला आकृति रहती है वो धुएं में बदल जाती है और ऊपर को उठती हुई चली जाती है। ये तीनों बाहर आते हैं, हवेली भर भरा कर गिर जाती है। ये जब गांव में आए बड़े खुश थे तीनों। फिर उन्होंने फिर पूछा, क्यों, मेरे बारे में क्या ख्याल है नंदिनी? नंदिनी कहती है, देखो अर्जुन, मेरी ज़िंदगी का केवल एक ही मकसद है, मैं अपने लोगों को खुश देखना चाहती हूँ, मेरे पिता, और ये मैं इनको दुखी नहीं रख सकती। तो फिर वो कहता है कि क्यों, अगर मुझे अपनों में शामिल कर लो तो कैसा रहेगा, मैं भी तुम्हारे अपनों में शामिल होना चाहता हूँ। बोले अच्छा? बोले हाँ, मैं तुम्हारे अपनों में शामिल होना चाहता हूँ, मुझे अपनों में शामिल कर लो, तुम्हारी खुशियों में मैं बराबर का हकदार रहूँगा। तो इस तरह से दोनों खुश हो जाते हैं और नंदिनी और अर्जुन का विवाह हो जाता है। तो खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं अपने दिन। तो ये छोटी सी कहानी थी आज की, वह ज़्यादा लंबी नहीं है।